नबी के हसी दरबार है, इल्म नबी के हसी दरबार अहमद रजा और अजमत सरकार अहमद रजा। और ये जलसा जिस खुशी में आप कर रहे हैं कि सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहनशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना, करना कुछ है नहीं, खाली सुनना। और कहां तकरीर करे हजरत, इनको सुनाए इन लोगों को जो एक चांद देख के मस्जिद भर दे और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे। तकरीर इनको सुनाए। एक चांद देखा, वो टोपी, वो कुर्ता, वो पजामा कहां से निकाल रहा था, लगा था अजमेर से डाट यही निकला। इतर लगा के सामने से गुजर रहा था, लगता जिन्नात के खानदान से गुजर रहा था। पूरा रमजान में नमाजियों की तादाद मस्जिदों में जगह तक नहीं मिल रही। जहां 8 नमाजी थे वहां फौरन 80 नमाजी। चांद देखा, ईद की नमाज पढ़ा, फिर गए। अफसोस लगता है ये इबादत नहीं है, ये मजाक है। ये इबादत नहीं। आज तेरे साथ पूरी दुनिया तेरे ऊपर नजर रखी हुई। अपने भारत में देखते हो, अपने भारत में देख रहे हो तेरे साथ क्या क्या हो रहा है। एक दिन नमाज तू पढ़ा, एक दिन अलविदा में या ईद में, तो मालूम है पूरी हुकूमत के कान खड़ी हो गई। मुसलमान सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखा। एक दिन तूने नमाज पढ़ा तो सड़कों का नक्शा बदल देते हो। अगर 12 महीना नमाजी बन जाओगे तो पूरा देश बदल दोगे, पूरी दुनिया बदल दोगे। पढ़ोगे नमाज तब ना। अब इमाम को ठेका दे दिया ईद के बाद, हजरत आप मस्जिद संभालिए। हम लोग 1 महीना संभाल दिए, 1 महीना संभाला। ऐसे ऐसे नमाजी घुसा हजरत, मस्जिद का नल तोड़ के निकल गया। कितना मस्जिद का नल तोड़ दिया, कितना पंखा तक जला दिया, चापा नल हिला दिया, मुसल्ला तक फाड़ दिया। ईद खत्म, जीद खत्म। ये नमाजी ईद खत्म, जीद खत्म। अब फिर वही चुपचाप। पूरा रमजान में नहीं देखे, पूरे हिंदुस्तान में मेरे वीडियो वायरल हो रहा था। 20 रमजान से ले बाजार से। ईद के बाद नौजवान रमजान में तो ले बाजार से बाजार करवे किया, अब ईद के बाद जो है ले ससुराल दे ससुराल। चेहरा ले ससुराल दे ससुराल। ईद की नमाज पढ़ा, सीधे फोन ससुराल लगाया, हेलो हम लोग नमाज पढ़ लिए, आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, ईद मुबारक। पूरी जिंदगी में ठीक से जोर के फजर की नमाज नहीं पढ़ा, पर ईद मुबारक। मेरे दोस्त दिल से नमाज पढ़ो, दिल से। जिस दिन दिल से नमाज पढ़ोगे, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते 40 दिन तक बाजमात तकबीर उला के साथ जो नमाज पढ़ लेता है वो पक्का नमाजी बन जाता है। एक बात बोले, बोलिए। आज दिन भर में सेब संतरा फल फ्रूट खाए, कल भी नहीं खाए, परसों खाए थे, उसके बाद अब फिर 1 साल नहीं खाओ। रमजान में वो गरीब के झोपड़ी में भी फल फ्रूट 200 रुपये किलो खरीद के खाता था। क्यों पता है? उस वक्त घर में बरकत होती थी। बेटी नमाजी है, बीवी नमाजी है, कोई बेटा तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, मैक से नाते नबी सुन रहा है, कोई अजान दे रहा है, कोई मौजिना, कोई नाते नबी गुनगुना रहा है, कोई तिलावत कुरान कर रहा है, कोई वजू बना के आ रहा है, कोई वजू बना के जा रहा है, कोई मस्जिद घुस रहा है। एक अजीब माहौल रमजान में होता है, तो घर में इतनी बरकतें बढ़ जाती है कि गरीब के घर में भी मगरिब होते होते फल फ्रूट से संतरा पकौड़ा पकवान से दस्तरखान भर जाता है। बिल्कुल
एक महीना आप लोगों ने नमाज पढ़ी, एक महीना अच्छा खाना खाए। हम लोग आलिम उलमा 12 महीना नमाज पढ़ते हैं, हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं, टिफिन में कुछ न कुछ निकलिए जाता है। आप लोग एक महीना नमाज पढ़े, अच्छा खाए। हम लोग 12 महीना पढ़ते हैं, हम लोग नमाज पढ़ते जोर पढ़ के टिफिन खोलते हैं, कुछ न कुछ निकल जाता है। आप लोग एक महीना नमाज पढ़े तो फल फ्रूट सेब संतरा खाए, अब कल से मन बता खाओ और पूरा घूमते रहो, मिलेगा कहाँ बरकत? इबादत में, चेहरे में बरकत इबादत में। आप नमाज पढ़ते थे पूरा रमजान में चेहरे में खूबसूरती देखे। दोस्त इबादत करो, इबादत। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह बहुत अच्छा। आजकल बहुत लोग नमाज छोड़ा और पीर साहब के दामन पकड़ा और एकदम चलिए है ना, मदीना दूर है, जाना जरूर है, जाना जरूर है, और वो पीर साहब के दामन छोड़ नहीं रहा। भैया पीर को मानो, लेकिन पीर के कदम में जन्नत नहीं है। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप को राजी करके रब की बारगाह में सजदा कर देना, अल्लाह तुम्हारे सजदों को कबूल फरमाएगा। मानना चाहिए, हम लोग पीर के मुखालिफ नहीं, बिल्कुल पीर को मानते हैं, दामन पकड़ो, लेकिन सर्वे सर्वा नमाज छोड़ के पीर के पीछे दौड़ते रहो। ये कौन सा तरीका है जी? नमाज को छोड़ दिया, पीर साहब, भाई पीर साहब को पकड़ो ना। पूरी जिंदगी में बाप के हाथ में गुलगुल्ला नहीं दिया, और पीर साहब अगर घर में आ जाए, सेब संतरा रसमलाई मत पूछिए, काजू किशमिश वाला छू दीजिए, पूरा सैनी भरा हुआ है। अब बाप की जिंदगी, पूरे जिंदगी में एक सेब हाथ में नहीं दिया। जो जन्नत का दरवाजा बाप है, माँ जन्नत है, जन्नत मौलाना के कदम में नहीं, मुफ्ती के कदम में नहीं, हाजी के कदम में नहीं, पीर के कदम में नहीं, आका फरमाते माँ के कदमों में। माँ बाप को राजी करके रब की बारगाह में सजदा कर लेना, जहाँ माँ बाप राजी होंगे वही रब राजी। इसलिए मेरे दोस्त, नमाज पढ़ो, मजाक मत करो। ये रमजान में जो नमाज पढ़ते हो ना, ये रमजान में नमाज पढ़ना चाहिए, डबल सवाब है, बहुत ज्यादा इसमें ऑफर मिलता है। लेकिन पता नहीं ये मुसलमान क्यों ऐसा कर रहा है। अभी मस्जिद जाके चेक कीजिए, 7 नमाजी 8 नमाजी मस्जिद में उतने हो गए जो पुराने नमाजी हैं, 7 8 9 10। अगर 10 नमाजी है, उसमें 3 नमाजी पीर है, 3 नमाजी मुफ्ती है और 4 को चुगलखोर। ईमान की हालत खराब, ईमान की हालत आपके यहाँ नहीं है, आपके इलाके में ऐसा नहीं होता है, आपके उड़ीसा में नहीं, वो हमारे झारखंड की बात है। यहाँ सब नमाजी दूध के धुले हुए, यहाँ ऐसा अजब। अगर इमाम के पीछे लोगों याद रखना, आज जो ये खूबसूरती देखते हो, ये नाते नबी की खुशबू देखते हो, ये मस्जिदों में सलातो सलाम का तोहफा सुनते हो, ये जो इत्तिकाफ के जो तरीका बताया है, ये जो आज पूरे जिंदगी में रमजान में और पूरे तमाम जो खूबसूरती देखते हो, ये कोई नेता, कोई मौलाना, कोई जिला परिषद, कोई मुखिया, कोई समिति, कोई प्रधान का देन नहीं, ये आलिम उलमा की देन। मौलाना ने आपके दस्तरखान में खा के, आपके मोहल्ले में रह के 7,000 8,000 तनख्वाह लेके आपके बाल बच्चों को पढ़ा दिया है। आज आपका बच्चा जाके मैक के सामने में फजर के नमाज के बाद जब सीना तान के कहता है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सुभान अल्लाह। शूट लेने का अंदाज भी आपका निराला है। माशाअल्लाह। देखिए बहुत मौलाना, देखिए जब जोर से तकरीर करता है ना तो नारा लगाता है। हम जब जोर से बोल करके जब आहिस्ते हो जाएंगे तो नारा लगाना कोई जरूरी नहीं, 2-4 को आदमी उठ जाना बहुत जरूरी, ताकि इनकमिंग चालू आउट गोइंग चालू आउट गोइंग। हमारे उलमा किराम बैठे हैं, जिन लोगों ने बड़ी मेहनतें की है, ये उलमा किराम देख रहे हैं, ये उलमा
मेरी माँ बहनें भी आई हैं, दो चार बातें बता देंगे। जरूरी है, बहुत जरूरी है। यही लोग दिल्ली बाजार दे यही लोग पढ़ना। लेकिन बीबी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी बाजार में कदम नहीं रखी। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी बाजार में कदम नहीं रखी। चांद नजर आ गया था, ईद की खुशी हो रही थी, सुबह ईद होने वाली थी। पूरे मदीने के गलियों में मगरिब के बाद चांद देख के बच्चे गलियों में निकल के खुशी मनाने लगे। लोग नाते पर नबी मुस्तफा गुनगुनाने लगे, चारों तरफ ईद के तराने गाने लगे। इमाम हसन हुसैन दौड़ के घर आ गए। माँ, ए माँ, पता है ईद का चांद नजर आ गया है। माँ, सुबह ईद होने वाली है। माँ, लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, बाप की उंगली पड़ के ईदगाह जाएंगे। माँ, मेरे बदन पे जो पुराना कपड़ा है, हम दोनों भाइयों का दूसरा कपड़ा तो और है नहीं, जो सुबह से पहन के रखे हैं वही कपड़ा शाम तक बदन पे है। माँ, सुबह क्या पहनेंगे? अब तक तो नया कपड़ा आया नहीं। माँ, कौन सा कपड़ा पहनेंगे? इतना सुनना था। बीवी फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू। हे मेरे बेटे, हे मेरे लाल, हे कलेजे के टुकड़े, तुम दोनों भाई आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। गौर करो मेरी माँ बहन, नबी की बेटी फातिमा ये नहीं फरमाती कि हम बाजार जाएंगे, मार्केट जाएंगे, मॉल जाएंगे, खरीद के लाएंगे। नहीं, है मेरे लाल, तू सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। इमाम हसन हुसैन दोनों आराम करने लगे। इशा की अज़ान हो गई, लोग नमाज पढ़ के अपने अपने घरों में चले गए। रात ढलने लगी। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा सोच रही, मौला, हमने तो बेटों से वादा कर लिया है, अब कपड़े का इंतजाम कहाँ से करूँ? इतने में इशा के बाद फिर हसन हुसैन आके माँ के कमरे में, माँ, आपने कहा था कपड़ा लाएंगे, अब तो दुकानें बंद हो गई होगी, अब तो बाजार भी बंद हो गया होगा, अब मार्केट भी बंद हो गए होंगे। हे माँ, अब कपड़ा कहाँ से आएगा? मेरी माँ बहने गौर करो, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा चांद रात में फरमाती है, हे मेरे बेटे, तू सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग सो गए, मदीने के बच्चे भी सो गए, मदीने के बच्चे बूढ़े भी सो गए, जवान सो गए, औरतें सो गई, लड़कियां सो गई, पूरी दुनिया सो गए। लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा सोती नहीं। चांद रात है, सुबह ईद होने वाली है, फातिमा ज़हरा है, अपने घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है, पेशानी जमीन पे रखती है, रो रो के नबी की बेटी फातिमा फरमाती है, ए मौला, ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम। सुबह होते होते अल्लाह ने हसनैन करीमैन के जन्नत से जोड़ा जिब्रील के जरिए भेजा। ये है माँ की दुआ की ताकत, ये है माँ की दुआ में पावर। है मेरी माँ बहन, तू भी किसी बेटे की माँ है, अगर तू भी सब्र कर ले और आंचल उठा दे, एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के लिए कबूल होती है, वैसे वालिदैन की दुआ औलाद के हक में कबूल हो। सुभान अल्लाह। अपने औलाद को पढ़ाओ। आज हमारे बच्चे पढ़े नहीं हैं, मौला लोग मैक से नाक पढ़ के लोगों को शहरी में जगाते हैं, कुछ नौजवान डीजे बजा के जगाते हैं। सोचो, उलमा नाक पढ़ के जगाते हैं, ये नौजवान डीजे बजा के जगा रहा है, ये ढीठ ठूस रहा है। तुम जगा रहा है या बर्बाद कर रहा है? सोचो, ये कौन रोजेदार खुदा रोजा नहीं रखता, दूसरे जगह नहीं रहा, सबको डीजे से बजाना बंद करो। अगर हिम्मत है तो जाके पढ़ो, हम मैक नाचते नबी मैक में गुनगुना के लोगों को जगाओ, ताकि नाच पढ़ने का सवाब भी मिल जाएगा, जगाने का सवाब। स्टाइल लिया है शादी में डीजे अलग, अब तो देख रहे हैं क्या कहते हैं, हम शहरी में डीजे, अब तो कुछ दिन बाद अफ्तारी में डीजे, ईदगाह में डीजे। ये डीजे है, राजा है, तुम लोग बर्बाद कर दिया। हम लोग कब तक मचा कर सब काम करे मौलाना? कब्रिस्तान में देखो तो आगे रहे मौलाना, ईदगाह में देखो तो आगे रहे मौलाना, मस्जिद में देखो आगे मौलाना, तरावी में देखो तो आगे मौलाना, रमजान में देखो तो आगे मौलाना, यानी नमाज में देखो तो मौलाना, शादी में देखो मौलाना, तीजा में मौलाना, 40वां मौलाना, कुरान खानी मौलाना, हर जगह मौलाना आगे जी। लेकिन तनख्वाह सबसे पीछे, काम में आगे,
7-8 हजार तनख्वाह जो मुसलमान आज अपने मोहल्ले के इमाम को देते हो ना, कयामत के दिन हिसाब देना होगा। सही बात। इस महंगाई में 6-7 हजार रुपया देना अफसोस नहीं लगता है? आप खाली मस्जिद में सो जाइए, चलिए मेरे मोहल्ले मस्जिद में सोइएगा, खाली सोना है, नमाज पढ़ाना नहीं, अज़ान देना, खाली सो जाइए 30 दिन, हम 10,000 महीना देंगे। क्या सो जाएगा मस्जिद में सोने घर के भागे सोच के देखिए, पूरी दुनिया अपने अपने घर में पलंग में सोए बाल बच्चों के साथ, और मस्जिद में अकेले कमरा में, मस्जिद के कमरे में सुनसान हो जाएगा मस्जिद होती है, जिन्नात उठा के ले गए। देखिए हजरत इमाम को कहाँ सुला दिया, चुपचाप अकेले सुनसान में सुला देता है। अफसोस लगता है अभी के दौर में इमाम की तनख्वाह 15-20 हजार होनी चाहिए। सही बात। क्या पैगाम है? जरूरी है, बहुत अच्छा पैगाम। इस महंगाई में एक सूट की कीमत 4-5 हजार रुपया है। आप अगर 7 हजार तनख्वाह देते तो अगर एक बीवी है, एक बेटी, एक बेटा, बीवी को दिया 4 हजार, बेटी 2 हजार, 6 हजार, बेटा 1 हजार, 7 हजार, इमाम क्या बोरा उड़ के जाए? 7 हजार तो खत्म हो। नाती पोता छोड़ दीजिए, नाती पोता प्लास्टिक ओढ़ ले। सोचे हैं कभी आप इमाम की तनख्वाह? भैया मेरे दोस्त, इमाम की तनख्वाह बहुत जरूरी है, कम से कम 15-20 हजार होनी चाहिए इस महंगाई में। वरना मालूम है मस्जिद आजकल आप क्या जानते हैं? आप जो नमाज पढ़ना जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं। हर मस्जिद में इमाम की तनख्वाह बढ़ाइए। सुनिए एक बात, और पढ़ाने के साथ साथ बेटी बेटा को मकतब में पढ़ाइए, स्कूल भेजिए, कॉलेज भेजिए, इंग्लिश मीडियम, हिंदी माध्यम, उर्दू अदब भेजिए, जहाँ भेजना वहाँ भेजिए, कलकत्ता भेजिए, बनारस भेजिए, दिल्ली भेजिए, लेकिन पहले मकतब भेजिए, जहाँ पहले दीन सीखेगा तो नमाज पढ़ना जान जाएगा, दीन सीखेगा तो कुरान पढ़ना जान जाएगा, दीन सीखेगा वजू का ढंग जान जाएगा, दीन सीखेगा तो सजदा का तरीका जान जाएगा। आज आप क्या जानते हैं? वजू करना नहीं जानते। वजू करने नहीं देखे इन लोगों को? वजू करेगा, देखेगा सर का जब मसा करेगा 4-5 घुमा रहा है। ये चुकुर 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 कौन किताब में लिखा है? हमने बेटा ये सब कहाँ से लाया है? बस सब करता तो हम भी कर, मतलब कोई सीख लेगा, कुछ नहीं जानता। पूरा रमजान में जो नमाज पढ़े, पूरी दुनिया ने देख लिया कि आप टोपी पहने नमाज पढ़े, अपने दिल से पढ़िए कि आप लोग नमाज पढ़े। सोचे कभी? खाली उठ बैठ दिया हो हजरत, जो जानते हैं अल्लाह कबूल करेगा। भैया तो अल्लाह ने आंखें दी है, जबान दिया है, दिमाग दिया है, सब कुछ दिया है, तो सीखने के लिए तलबुल इल्म फरीयतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन वल मुस्लिमात, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इतना इल्म हासिल करो ताकि रोजा का ढंग जान जाओ, नमाज का तरीका जान जाओ, फराइज गुस्ल जान जाओ, वाजिबात नमाज जान जाओ, वजू रमजान का तरीका जान जाओ। इतना तो पढ़ लो, कुछ नहीं। हम लोग पढ़े हैं तब नमाज पढ़ते हैं। हम लोग कुरान पढ़े, अम्मा पढ़ा पढ़े, संगत कुरान पढ़े, पढ़े, माशाम बैठे इमाम के पास गए, रटे नियत लम्हा पढ़े, तो रटते रटते पूरा याद किया, इमाम को सुना, बोला ठीक है कल दुरूद शरीफ याद करना, फिर 8 दिन लगा याद करने में, फिर 10 दिन लगा याद करने में, दुआ मसूरा याद किया, दुआ कुनूत याद किया, आयतुल कुर्सी याद किया, कुछ सूरत याद किया, तब हम लोग नमाज पढ़े। अच्छा आप लोग पूरी जिंदगी में ना अली बाता कभी खोले, ना अम्मा पारा कभी, ना कुरान कभी छुई, ना कभी कुरान पढ़े, ना कभी मस्जिद में घुसे, ना कभी मदरसा में पढ़े। और बगैर पढ़े जो आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं पक्का जिन्नात। बगैर पढ़े नमाज पढ़, नियत देखे अल्लाह, झूठे फुसुर फुसुर जब पढ़ किया पढ़ जब तुम कुछ तो फिर फुसुर फुसुर कहते सलाम फेरेगा हजरत लता मक्का। कब तक ये खिलौना खेलोगे? अरे सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है? ये कुरान में पढ़ो। वाह जिंदाबाद। ईमान भी बहुत जरूरी है, ईमान भी जरूरी है। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, वाह बहुत अच्छा।
पूरी कोई झोला छापना था, स्टेट बना के खड़ा होकर मुसलमान को मिटा देंगे, भारत से भगा देंगे, लगता भारत उसका बाप है। कभी पढ़ा इतिहास, जितना उन नेताओं का भारत में हक है उतना गरीब मुसलमान का भारत में हक है। हमारे बाप दादा ने जान की बलि दिया है तब देश को आजादी मिली। हम किसी के रहमो करम पे नहीं रहते, हम जबरदस्ती नहीं, हम वफादार बनकर रहते। लेकिन देखते हो आजकल, अभी गंगा में 4 लोगों ने गांव में गिरफ्तारी किया, जेल घुसा। भारत गंगा में, भारत में गंगा बहता है, गंगा में जितना उनका हाथ है उतना मुसलमान का हाथ। लेकिन आप इतिहास पढ़ोगे तब ना, संविधान में हक दिया गया मुसलमान को दिन रात टॉर्चर करता है। वो गाय के रस्सी बांध कर रोड में ले जाओ तो जानवर के नाम पे पीट के मार दिया जाए। पेट में निकले तो सड़क पे चादर नोच, ओढ़नी नोच लिया जा रहा है। नौजवान जाए तो बाजार में रुपये करने लगे, जेल में डाल दिया जा रहा है। याद रखना मेरे दोस्त, इस्लाम मिटाने वाले दुनिया से मिट गए। चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता है, चंद मदरसों को ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता है, चंद मुसलमान को मारने से इस्लाम नहीं मिटेगा। इस्लाम कल भी था, आज भी है, कयामत में है। इसलिए मेरे दोस्त इतिहास पढ़ो। इनकलाब जिंदाबाद सुने, ये नारा मुसलमानों ने दिया था। जय हिंद का नारा कौन लगाया था? मुसलमान ने लगाया था। अभी पढ़े हो 15 साल पर कलाम आजाद ने जेल में चक्की पिसा, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने गोलियों से भूना था, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया था, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया था, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया था, तब भारत को आजादी मिली है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इनके, ये गुलसितान लिखने वाला भी मुसलमान। मोबाइल चलाओ और कहा मौलाना इस्लाम खतरे में है, पेशाब करके पानी नहीं लेता और जाके मोड़ में कहे इस्लाम खतरे में है। 1.5 बोतल शराब पी के 1:30 बजे रात घर घुसो और कहो इस्लाम खतरे में है। दिन रात लूडो खेलो, कहो इस्लाम खतरे में है। जुबल बाटे पे बैठो, कहो इस्लाम खतरे में है। नमाज छोड़ के बुराई करो, कहो इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा बेटा है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा, रहेगा, जरूर रहेगा। मोबाइल खेलो, गाना सुनो, भोजपुरी गाना आ रहा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा है। पेशाब करके पानी तक नहीं देता है मुसलमान, यार कहेगा कि इस्लाम खतरे में है। बेटी मोबाइल दे दिया, बेटा मोबाइल दे दिया, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो, अब इस्लाम खतरे में। बेटी मोबाइल ले लेकर क्या लग रहा है आपको? सोशल मीडिया देखते हो, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। सही बीमारी मोबाइल, चक्कर, आई लव यू। कितना घर उजड़ गया मेरे दोस्त, रोने की मोबाइल मत दो मेरे दोस्त। बहुत अफसोस है, बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ, मॉडर्न मत बनाओ। वाह 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 वाह, फिल्मी दुनिया के हीरोइन मत बना, कनीज़े फातिमा बना। कनीज़े फातिमा बना। मेरे दोस्त आज लोग बेटियों को मोबाइल दे देते हैं, जवान जवान बेटी मोबाइल ले घूम रही है। हर घर में टावर गए, जहाँ माँ बाप रहे वहाँ टावर खत्म। घर से निकली खेत तरफ, गाड़ी तरफ, गाछ तरफ, वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा। बेटियों को रोक लो मेरे दोस्त, रोक लो। बहुत अच्छा। पर डे हादसा सुन रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह, पर डे डेली हादसा सुन रहा हूँ। कितनी मालूम है? 2025 में 22 दिसंबर तक रिपोर्ट दिया था बीबीसी ने, 23,500 मुसलमान की बेटी 4.5 साल में मुर्तद बना है। धर्म को परिवर्तन छोड़ दिया। क्यों पता है? ये बीमारी है मोबाइल। कॉलेज जा रही है तो कोई न कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के चक्कर में औलमा कुछ बोल दे, आप वहाँ साहब आप नहीं समझते हैं, बेटी मेरी कॉलेज में पढ़ रही है। भैया पढ़ो, कॉलेज में मना कौन किया है? कॉलेज में तो पढ़ना चाहिए, स्कूल में पढ़ो, इंग्लिश मीडियम पढ़ो, लेकिन बेटी को कनीज़े फातिमा बना के भेज, ताकि बेटियां निगाह नीचे रखेगी और किसी गैर लड़कों को निगाह में निगाह डाल के वो बात न करेगी, बल्कि निगाह नीचे रखेगी। और वो निगाह नीचे रख के पूरी जिंदगी कटा के हर कनीज़े फातिमा बन।
नहीं देखते मोबाइल में चेट, व्हाट्सएप में चेट हो रहा है, लड़का इधर से हाय, लड़की उधर से हुई, ये हाय हुई चल रहा है। समाज कितने कमजोर कर रहा है पता आपको? कुछ संगठन इंडिया में है जो आपकी बेटियों को गलत आईडी, फेक आईडी बना करके अपने जाल में फंसा रहा है। आपको नहीं पता, इसलिए बेटियों को मोबाइल चेक करना और बेटे भी मोबाइल चेक करना, वरना मोहल्ला तकरीर करते रह जाएंगे और कहां से कहां निकल जाएगा। आजकल नहीं देखते चेट होता है मोबाइल में, इधर से हाय उधर से हुई, लिखते लिखते आजकल देखते हो सोशल मीडिया खोल, अरे इंस्टाग्राम चलाते हो, 12 साल का लड़का फेसबुक चला रहा है, इतनी गंदी गंदी फोटो डाला जा रहा है फेसबुक में, देखे हो? जो बेटा पढ़ने वाला इंग्लिश मीडियम में, हिंदी माध्यम, उर्दू माध्यम में खाक पड़ेगा, वो मोबाइल देख देख के 15 साल होते होते जवान, 18 साल होते होते दीवाना, 19 साल में कान में हेडफोन लगा के माथा हिला के गाना गुनगुना रहा है। बल दिल दिया है जान भी नहीं, अब कहाँ दिल दिया है कहाँ जान देगा पता नहीं। लड़का काश हो अगर वो उर्दू अदब में पढ़ के इंग्लिश मीडियम जाता, बोलेगा गाना नहीं गुनगुनाता बल्कि जबान से कहता सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, कौन देता है देने को